क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है और आप ये देखिए कि यहाँ पर आकृति के बाहर 3 संख्याएँ लिखी हुई है और आकृति के अंदर एक संख्या लिखी हुई है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी तो देखिए कि जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में यहाँ पर बाहर एक संख्या मिसिंग है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, संख्या यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन उससे पहले तो हमें पैटर्न समझना होगा और पैटर्न समझने के लिए यहाँ पर 2 आकृतियाँ दी हुई है जिनमें सभी संख्याएं लिखी हुई है। तो इन 2 आकृतियों के द्वारा हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे और फिर उस पैटर्न को हम तीसरी आकृति में भी लगा देंगे और हमें पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम समझते हैं पहली आकृति से पैटर्न को। पैटर्न बिल्कुल आसान है। तरीका ये होना चाहिए सोचने का कि बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा हम अंदर लिखी हुई संख्या 30 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल तरीका तो यही होना चाहिए और तरीका यहाँ पर बिल्कुल ही आसान है। करना ही क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 20 है। हमें क्या करना है, 15 + 20 करना है। बिल्कुल हमें यहाँ पर यही करना है, 15 + 20 करना है। तो यहाँ पर 15 + 20 करने पर कितना आ जाएगा, 35 आएगा ना। फिर हमने देखा कि यहाँ पर तो 30 लिखा हुआ है और हमने इस संख्या का तो अभी तक यूज़ ही नहीं लिया है। तो करना ही क्या है, हमें 35 में से 5 घटा देना है। 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 आ ही जाएगा। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या 30 को कैसे प्राप्त किया जा रहा है। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 5 है। करना क्या है, 15 और 20 को तो जोड़ना है। तो 15 प्लस तो 20 करना है, फिर उसके बाद हमें -5 करना है। तो यहाँ पर आप देखिए 15 + 20 कितना होगा, 35 होगा और 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। और आप देखिए कि यहाँ पर 30 ही लिखा हुआ है। तो अब हम इस पैटर्न की जांच करेंगे और जांच करने के लिए यहाँ पर दूसरी आकृति है और दूसरी आकृति में सभी संख्याएं लिखी हुई है। तो पैटर्न तो वही है। करना क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है। इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ना है और माइनस किसको करना है, यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर -6 करना है। 8 और 10 कितना होता है, 18 होता है और 18 में से 6 घटाया जाएगा तो 12 आ ही जाएगा। और आप ये देख ही लीजिए कि यहाँ पर त्रिभुज के अंदर लिखी हुई संख्या 12 ही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में संख्याओं के बीच में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक संख्या x है और अब हमें x का मान ही ज्ञात करना है। तो तरीका तो ये है, आपने समझा कि यहाँ पर जिस तरह से हमने 8 और 10 को जोड़ा था ना, तो यहाँ पर हम x और 8 को जोड़ेंगे। तो x + 8 करना है और माइनस क्या करना है, माइनस यहाँ पर ये तीसरी संख्या 6 थी ना, तो 6 को किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरी आकृति में तो यहाँ पर संख्या 10 लिखी हुई है, तो यहाँ पर हमें -10 करना होगा। और बराबर फिर हमें क्या प्राप्त होता था, यहाँ पर जो अंदर लिखी हुई संख्या है वो प्राप्त होती थी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर में 2। तो यहाँ पर x और यहाँ पर 8 - 10 कितना हो जाएगा, ये -2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा बराबर 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 2। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 4 आएगी। और आप ये देख ही लीजिए कि यहाँ पर 4 और 8 को जोड़ा जाएगा तो 4 + 8 करना होगा और माइनस क्या करना होगा, माइनस यहाँ पर 10 करना होगा। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि 2 आ ही रहा है। त्रिभुज के अंदर 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 आ रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, 4 + 8 करने पर तो 12 आएगा और 12 में से 10 घटाने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि 2 ही लिखा हुआ है। तो हमें तो ये पता लगाना था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 4 आएगा और आप ये देख ही लीजिए कि कौन सी ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।